मुझे यह वरदान मिले, प्रभु यीशु का दर्शन मिले। मुझे यह वरदान मिले, प्रभु यीशु का दर्शन मिले। तरस रहा है मन मेरा, मुझे प्रभु का दर्शन मिले। तरस रहा है मन मेरा, मुझे प्रभु का दर्शन मिले। अब्बा पिता खोल दे आँखों को मेरी, खोल दे आँखों को मेरी। मैं प्रभु का दर्शन करूं, मैं प्रभु का दर्शन करूं, दर्शन पाकर सजदा करूं, दर्शन पाकर सजदा करूं। मुझे यह वरदान मिले, प्रभु यीशु का दर्शन मिले। मुझे यह वरदान मिले। सबको जय यीशु। 40 काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत है। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, इस 40 काल में हम यीशु मसीह का पीड़ा सहन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह का इस वचन पर मनन चिंतन करें। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 26 वाक्य 39। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पीड़ा सहन और क्रूस पर अपना जीवन समर्पित करते हुए हम सबों को रक्षा प्रदान किया। और आज हम इस वचन पर मनन चिंतन करते समय मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, We all are saved because of one unanswered prayer। हम सब इसलिए रक्षा प्राप्त किए क्योंकि यीशु मसीह का एक अनआंसर्ड प्रेयर, एक अनसुना प्रार्थना की वजह से। पिता परमेश्वर से यीशु मसीह इतने गहराई से प्रार्थना किया, घोर संकट अपने मन में व्यतीत करते हुए, हो सके तो ये प्याला मेरे जीवन से हटाइए। अगर चाहिए तो पिता परमेश्वर को यीशु मसीह का इस प्रार्थना स्वीकार कर सकता था। इतने साल तक यीशु मसीह हर जगह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए, अंधों को दृष्टिदान देते हुए, लोगों को जीवन दान देते हुए, प्रेम की और सत्य की वचन सबों को सुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और कुछ साल और यीशु मसीह अपना ये कार्य आगे बढ़ा सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग से कलवारी पहाड़ी की ओर यात्रा पूरा करना पड़ा। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, बिकॉज ऑफ वन अनआंसर्ड प्रेयर वी ऑल आर सेव्ड। और अभी हम हमारे जीवन की ओर देखें, हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे पल हैं जब हम बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना किया, लेकिन हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। और all those unanswered prayer will become one of the most powerful prayer in your life। आपके जिंदगी में भी जब आप प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए,
अपने परिवार में सुख शांति आने के लिए, बीमारियों से छुटकारा मिलने के लिए और हमारे सपना साकार करने के लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी जब दुख संकट आते हैं, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस समय निराश नहीं होना। मेरे यीशु मसीह भी जब पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया और उस प्रार्थना न स्वीकारने की वजह से हम सबों का रक्षा प्राप्त हुई, तो मेरा भी जब प्रार्थना नहीं सुनते हैं, अनसुना जो प्रार्थना हमारे जिंदगी में आते हैं, तो वो प्रार्थना बहुत ताकतवर प्रार्थना बन जाएंगे और वो उसी वजह से जो प्याला हमें पीना पड़ेगा और पीना पड़ता है, वो बहुत सारे आत्माओं की रक्षा का कारण बनेंगे। कभी निराश नहीं होना, आपका एक भी बूंद आंसू बेकार में नहीं जाएंगे यीशु मसीह के साथ। लेकिन हम ये कह सकें पिता परमेश्वर से, मेरे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। फिर भी मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। गत्सेमनी भाग में हे प्रभु, जब तूने प्रार्थना किया, मेरे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका ये प्रार्थना स्वीकार नहीं किया और आपको कलवारी पहाड़ी की ओर भारी क्रूस उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदगी में भी जब हम प्रार्थना करते हैं और कभी हमारे प्रार्थना जब उत्तर नहीं मिलते हैं, तो हम भी थक जाते हैं। हम भी हे प्रभु यीशु मसीह, जीवन में आगे बढ़ने में आशा रख नहीं पाते हैं। आज इस 40 काल में आपके पवित्र सानिध्य में हे प्रभु हम उपस्थित हैं। हमारी उन सारी अनसुना प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for all the unanswered prayers, O Lord। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे सपना साकार होने के लिए और जो भी प्रार्थना हम किया और उन सारी प्रार्थनाओं को उत्तर हम जिस प्रकार चाहते थे ऐसा नहीं मिल पाया। हे प्रभु, हम आज निराश नहीं होंगे, क्योंकि इस 40 काल में हे प्रभु उससे जुड़े हुए सारी दुख दर्दों को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे दुख दर्दों से, हमारे पीड़ा सहन से हे प्रभु हमारे परिवार में हे प्रभु आपका रक्षा आ सके। आपके पीड़ा सहन के साथ जोड़कर हम हमारे हर एक दुख को जोड़कर प्रार्थना कर सकें। आइए हम यीशु मसीह के सानिध्य में हमारे जीवन के, हमारे परिवार के उन सब पलों को समर्पित करें जब हम प्रार्थना करने के बाद भी दुख दर्द सहना पड़ा। धन्यवाद देंगे उन सारे दुख दर्दों के लिए। जिस प्रकार हम क्रूस के रास्ते में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे भी आपके साथ पीड़ा सहन में भाग लेने के लिए मौका दीजिए। और जब मुझे दैनिक जीवन का क्रूस उठाने का वक्त आते हैं, हे प्रभु शक्ति दीजिए ताकि मैं निराश ना होकर मेरे जीवन के हर एक फलों को जो भारी क्रूस से भरा पड़ा हो, लेकिन विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, ताकत के साथ, पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर मेरे दैनिक जीवन का क्रूस उठाने के लिए मैं सशक्त हो सके। हमारी दुख दर्दों को एक बार और यीशु मसीह के समक्ष हम अर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।